सभी को नमस्कार है। ये मीटिंग हमने थोड़ा शॉर्ट नोटिस पे अर्जेंटली बुलानी पड़ी, क्योंकि एक हमारी 3 बजे से आप सबको भी उसमें जुड़ना है। 3 बजे जो समाज कल्याण विभाग के साथ बैठक है वो रिगार्डिंग स्कॉलरशिप। तो जो लोग यहाँ जुड़े हुए हैं फ़िलहाल, मुझे उम्मीद है कि सभी को इनकी जानकारी है। तो मुझे थोड़ा स्टार्ट करना चाहूँगा अपने सबसे नज़दीक के सबसे बड़े स्कूल जीआईसी मोरी से। कोई जुड़े हुए हैं हमारे साथी? जीआईसी मोरी जी। अच्छा, बिशन सिंह जी नमस्कार, ठीक है सब? नमस्कार। तो मैं यही जानकारी चाह रहा था कि आपके यहाँ क्या किसी को इस बात का नोडल बनाया हुआ कि ये बच्चे जो अप्लाई करते हैं स्कॉलरशिप के लिए, इनकी कोई गाइडेंस कर रहा होगा, इनको कोई देख रहा होगा ये कितने बच्चों ने कर दिया नहीं कर रहा? तो कौन है अपने साथी? गौरव राणा है। तो गौरव राणा जी जुड़े हुए हैं, जोड़ लेते। सर इनका वो नहीं लग रहा था फोन। अच्छा, तो आपसे फिर जयदीप को लगा रखा, बाबूजी को फोन ना, उनको पता है थोड़ा। जयदीप भी है जुड़ा हुआ? बोला था मैं उनको, जुड़ जाओ ना, उनको ना लिंक होगा, जुड़ जाएंगे। अच्छा, तो पुराने टाइम में जो प्रक्रिया थी वो आप लोगों को मालूम ही होगी, स्कॉलरशिप किसको मिलती थी, कैसे मिलती थी, क्या प्रक्रिया थी, है ना? जी। सभी लोग जानते हैं कि बच्चे शायद आपके पास आवेदन लाते थे हार्ड कॉपी में, फिर आप उसको हार्ड कॉपी हम बहुत थे उसको अग्रसारित करते थे, जिला समाज कल्याण बोर्ड के पास वो जाता था और तब बच्चों के खाते में या आती थी। तो अभी शायद ये 2-3 साल से ये प्रक्रिया चेंज हुई है, बच्चा ऑनलाइन इसको अप्लाई कर रहा है और आप सब लोग उसके स्कूल लेवल नोडल हैं, है ना? तो उसमें बच्चा अप्लाई कर रहा है और उसकी एप्लीकेशन आपको अपने पोर्टल पर रिफ्लेक्ट होती है। फिर आप उसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन या जो भी उसकी चीज़ है, भाई पिछले साल फेल तो नहीं हो गया, स्कूल में अभी भी पढ़ रहा है या नहीं, वो सारी चीज़ों की आप जांच करके उसकी एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड करते होंगे, है ना? तो कोई हमारे साथ ऐसे साथी जुड़े हुए हैं इस मीटिंग में जो मुझे बता दे कि उन्होंने ये अपनी आंखों से अपने आप ये काम किया है पिछले 1-2 साल जब से ये ऑनलाइन शुरू हुई? बता सकते हैं जी कोई? किसी को होगी जानकारी तो थोड़ा। क्योंकि देखो, प्रिंसिपल लोगों को भी हर चीज़ की जानकारी नहीं होती, क्योंकि बहुत सारे ऑनलाइन काम ऐसे हैं जो अलग अलग आप लोगों ने डिवाइड कर रखे होंगे। यूडाइस कोई कर रहा होगा, स्कॉलरशिप कोई देख रहा होगा, आजकल ये स्वच्छ विद्यालय हो गया, इसको कोई और चला रहा होगा। एक आजकल आपका एक पेड़ माँ के नाम है। हाँ जी, डोभाल जी बताइए कुछ। नरेश डोभाल जी 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 बताइए, थोड़ी अपनी जानकारी शेयर कीजिएगा। तो किया है सर हमने। तो एक बार सभी के ऑनलाइन करते हैं सर हम। सभी के जानकारी के लिए आप थोड़ा सा पूरी प्रक्रिया बता दोगे तो सबके लिए इजी हो जाएगा। सर इसमें कुछ नहीं, OTR जनरेट करना पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि आधार से लिंक होना चाहिए मोबाइल नंबर। तो जैसे हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसी जगहों पे रहते हैं जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, तो बच्चे इसमें अभी ये हो गया कि बच्चा खुद अप्लाई करेगा, सर, है ना? मैंने तो अपने स्कूल में अपने आप कर रखा सारे बच्चों का। अच्छा, मतलब उसके लिए जैसे अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो उसमें मोबाइल नंबर अपना ही आपका ही डल रहा होगा फिर? नहीं नहीं सर, नहीं, जो उस बच्चे का आधार से लिंक होगा वो जरूर होना चाहिए सर। तो जैसे अगर बच्चा अप्लाई कर रहा है तो उस टाइम भी तो कोई मोबाइल नंबर पे कुछ OTP या कुछ आ रहा होगा, उसका आ रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल OTP आता है, बिल्कुल। बिना OTP के तो OTR जनरेट ही नहीं हो रहा सर। मतलब अगर उसका आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं भर सकता। तो वही तो मैं जानना चाह रहा, मतलब बच्चा खुद अप्लाई कर रहा है या आप अप्लाई कर रहे हैं? उसका मतलब कौन अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेंट कौन है? बच्चा मेरे पास आता है, मैं खुद अप्लाई करता हूँ सर। अच्छा, तो अभी इस सत्र के लिए आपने किया है अप्लाई कुछ बच्चों का? इस सत्र के लिए सर अभी नहीं किया सर।
अभी अभी कोई मौसम भी वैसा ही चल रहा है, बच्चों ने डॉक्यूमेंट भी नहीं लाया। कोई अगर जानकारी दे सकता है कोई अपना साथी की जिन्होंने इस सत्र के लिए अप्लाई किया हो, है कोई जी अपने बीच में ऐसे जिसको इस सत्र की जानकारी हो? इस सत्र के लिए सर अभी एक ही छात्र का अप्लाई किया बस। एक छात्र का? कौन सी कैटेगरी थी उसकी? वो ओबीसी है सर, ओबीसी। ओबीसी कैटेगरी का। तो उसके लिए आपको फिर क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ी? आपने डॉक्यूमेंट भी उसको अपलोड करने पड़ते हैं? जी सर बिल्कुल अपलोड करने पड़ते। पहले ओटीआर जनरेट होता है, फिर फॉर्म फिलअप होता है। अच्छा, तो उसके लिए ये प्री मैट्रिक करी आपने, पोस्ट मैट्रिक? प्री मैट्रिक होती सर हमारे पास 9-10 के लिए। हाँ, आपके तो यहाँ तो आपका तो हाई स्कूल हो गया। तो इसमें जैसा कि मैं भी अभी थोड़ी सी जानकारी लिया है, एक तो इसमें सबसे बड़ी कंडीशन सभी को पता होगी, उत्तराखंड के निवासी जो बच्चे होंगे उनको ही ये छात्रवृत्ति मिलेगी, है ना जी? क्लियर है सब लोग? जी बिल्कुल। तो इसमें डोमिसाइल मांग रहे होंगे बच्चे का? जी जी बिल्कुल सर, यस सर। मांग रहे हैं जी बच्चे का डोमिसाइल? जी 4 डॉक्यूमेंट इम्पोर्टेंट है सर। डोमिसाइल हो गया, हाँ आधार हो गया, हाँ। और बैंक में अकाउंट होना चाहिए, अच्छा। और ओबीसी का सर्टिफिकेट या एससी का सर्टिफिकेट। और पिछले साल की परीक्षा उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए? जी जी वो तो मैंडेटरी है सर। और उसके साथ आय प्रमाण पत्र की भी कंडीशन है ओबीसी के लिए, 2.5 लाख तक का। जी ये भी तो मांग रहे है सबको जानकारी? बिल्कुल सर, आय प्रमाण पत्र भी जरूरी है। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट बच्चा अपने पास सॉफ्ट कॉपी में रख रहा होगा और आप उसको अपलोड कर रहे होंगे, या उसमें जैसे आजकल ऑनलाइन जनरेट हो रहे हैं प्रमाण पत्र, तो क्या नंबर डालने से काम हो रहा है या हार्ड कॉपी अपलोड कर रहे हैं आप लोग? सर हार्ड कॉपी अपलोड मांगता अच्छा। लैपटॉप पे। अब सपोज आपके स्कूल से बच्चों ने कर दिया, उसके बाद आपके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने स्कूल का, है ना? जी जी सर। आप उसको फिर अप्रूव करते हैं जी और फिर वो अगली स्टेज पे चला जाता है। यस सर। तो हमारे डोभाल जी ने देखो बहुत ही सरल शब्दों में सभी की मदद के लिए ये प्रक्रिया बताई है। तो अब कोई अगर हमारे साथी मुझे बता सकते हैं कि इस सत्र के लिए क्या आप लोगों ने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड खोल के देख लिया कि कितने बच्चों ने अप्लाई कर दिया आपके, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया? क्योंकि 3 बजे की मीटिंग में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब दिखाई देगा कि भाई इतने सारे ओबीसी, इतने सारे एससी बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं तो वो स्कॉलरशिप से वंचित हैं, तो हमने उनको या तो बताया नहीं, गाइड नहीं किया, ये क्वेश्चन उठेगा। जब आप इतने सारे एफर्ट कर रहे, इतने अच्छा काम कर रहे हो, तो ये एक छोटा सी अवेयरनेस भी, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स भी नहीं हैं उतने जागरूक, और बच्चे तो खैर बेचारे क्या होंगे, जब से ये ऑनलाइन हुआ है तो मुझे लग रहा है बहुत कम संख्या में बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों के, खासकर पर्वतीय क्षेत्रों के अप्लाई करने में कामयाब हो रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकली इस पे काम किया है तभी आप लोग आज समस्या अपनी बता पाओगे कि जी आपको समस्या बच्चे के द्वारा क्या फेस की जा रही है और आपको उसका एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने में क्या दिक्कत आ रही है। चीज मैं शेयर करना चाहता हूँ सर। जी सर जब आधार अपडेट होता है तो स्कूल से जो सर्टिफिकेट है तो आधार सेंटर उसको माने ही नहीं मानते हैं। अच्छा जी। आधार अपडेट नहीं हो पाता है। अच्छा। देखो छात्रवृत्ति मिल रही 950 रुपए। हाँ जी। लेकिन खर्चा हो रहा है 2000 रुपए। चलो खैर क्यों आधार सही करने वो तो खैर बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारा जो दायित्व है भाई, जैसे पढ़ने के लिए भी तो बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे है ना? नहीं सर, अगर बच्चे का आधार सही हो जाए, बच्चे का जो स्कूल से हम दे रहे लिख के, अगर उसके बेस पे उसका आधार अपडेट हो जाए तो कोई टफ काम नहीं है सर। हाँ, तो मैं इजी वही कह रहा हूँ कि ऐसा हम सुझाव दें कि जी जिस तरीके से कई चीज़ों के आजकल शिविर लगाए जा रहे हैं, बहुत सारे कामों के शिविर लग रहे हैं, तो अगर इस स्कॉलरशिप का भी शुरुआत के जो हमारे 2-3 महीने या फिर बरसात के महीनों के बाद इसका एक शिविर लगा दिया जाए ब्लॉक लेवल पे या कहीं, जहाँ पे बच्चे आएँ, पेरेंट्स आएँ ईजिली और अपना जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लें, तो ये दूर दराज के ग्रामीण बच्चों के लिए अच्छा हो जाएगा। हो सकता है हमारे ब्लॉक के 2-3 स्कूल जहाँ इंटरनेट फैसिलिटी अच्छी है, सबके लिए नज़दीक है, तो उनको हम सेंटर प्रपोज कर सकते हैं। तो ये सारे सुझाव हमारी तरफ से आपकी तरफ से जाएंगे, जब भी वो लोग थोड़ा इसको कर पाएंगे।
डिफिकल्टी हमको बतानी है। इसमें सर एक बहुत सर इसमें एक बहुत बड़ी वो आ रही है सर ना, जो बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, जिनके भरे भी हमने, तो उनको मिला भी नहीं है, तो वो लोग इसमें जो है रुचि नहीं ले पा रहे हैं बहुत ज्यादा। हाँ है कि हाँ कर लेंगे फॉर्म, ये सर सबसे बड़ी अब बात। दिक्कत ये हो रही होगी ना, जैसे बच्चे ने अप्लाई कर दिया, आपने उसका आगे भी भेज दिया सब चेक करके, वो किसी लेवल पे किसी वजह से रिजेक्ट हो गया, क्योंकि जो मैं इसकी कंडीशन पढ़ रहा था अभी, उसमें ये देखने में आ रहा है कि नाम की स्पेलिंग बच्चे के वो 3 जगह सेम होनी चाहिए, एक तो बैंक में, एक जो वो आवेदन कर रहा है, और एक आधार में। अगर ये मिसमैच है तो वो कहीं ना कहीं रिजेक्टेड हो जाएगा मामला। ये 2-3 साल से सर ना मिली भी नहीं थी, जब भरे थे बच्चों ने ना, तब थोड़ा सा उनका मनोबल कम हो गया, और वो बोलते भी बिल्कुल नहीं करता है। हमने तो खेल बना रखे, फिर भी नहीं करता। अच्छा, तो इसमें थोड़ा सा हमको ये भी देखना पड़ेगा कि क्या ऐसे भी बच्चे होंगे जो हमारे बढ़िया नेटवर्क एरिया में रह रहे हैं, हमारे स्कूल भी नेटवर्क एरिया में है, क्या उन बच्चों को मिल पाई? अगर 5-10 बच्चों की ऐसी आप सब लोग अपने लेवल पे पासबुक मंगा के थोड़ा वेरीफाई कर लो उनकी पिछले साल की एटलीस्ट, तो ये भी हमारे लिए एक लर्निंग हो जाएगी कि मिल भी रही या नहीं मिल रही है ना। नहीं सर, हमने तो कोशिश भी की और नहीं मिल पा रही है। नहीं कुछ हमने उनकी चेक भी करवाए। नहीं, अगर हमारे यहाँ 2,500-3 हज़ार बच्चा अगर है पढ़ रहा पूरे ब्लॉक में, तो फिर एक आधे को तो मिली होगी ना। सबको 2-2.5 हज़ार बच्चे, अगर चलो हम कह रहे 1500 ने अप्लाई किया, तो क्या 1500 में से 15 बच्चों को भी नहीं मिली होगी? 1-2 साल का मेरे को अपने विद्यालय का सर अनुभव ना, थोड़ा सा ये सबको जो एटलीस्ट जो मेन स्ट्रीम के हमारे 3-4 स्कूल है, जैसे आराकोट बहुत अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी है, हमारा मोरी भी ठीक है, गढ़ुगाड़ ठीक है, देवजानी चलो दिक्कत समझ सकते हैं, तो ये कन्या मोरी हो गया, तो ये 4-5 स्कूल थोड़े से अगर इस चीज़ को देख ले आज के बाद कि भाई कल से बच्चों के मंगवाना शुरू करें पासबुक की भाई पिछले साल मिली या नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, अप्लाई किया या नहीं किया, कारण पूछ ले उनका, एक बार आधार और बैंक पासबुक मैच कर लें कि नाम में तो मिस्टेक नहीं है। और अभी मुझे ये जानकारी नहीं है कि ये हमारी जो यूडाइस है और समाज कल्याण की जो वेबसाइट है NSP जिस पे ये कर रहे हैं, ये मैच है या नहीं। अगर ये भी मैच होगी तो कहीं ना कहीं यूडाइस का डेटा भी वो लोग उठा रहे होंगे, तो इसकी मुझे जानकारी अभी नहीं है। तो ये जैसे मुझे जानकारी खुद को पता चलेगी मैं बताऊंगा आपको। इस बार हम ना जो आय प्रमाण पत्र अनिवार्य बना रखा है, कोशिश कर रखे हैं कि आय प्रमाण पत्र आप जमा करें एडमिशन के टाइम पे। हाँ जी, तो उसी का पर हम इनको जो है भरने की कोशिश करेंगे जी जब ये जी लिंक खुलेगा। तो इस शॉर्ट नोटिस पे इस मीटिंग को आराकोट में तो अभी लास्ट ईयर में हमने अप्लाई किया है, तो लास्ट ईयर में 42 बच्चों को मिली है स्कॉलरशिप। बहुत बढ़िया, देखो कितनी अच्छी सक्सेस स्टोरी है। तो थोड़ा बता सकते हैं ये प्री मैट्रिक होगी पोस्ट मैट्रिक होगी? ये सर हमने दोनों में अप्लाई कर रखा है, प्री मैट्रिक में भी और पोस्ट मैट्रिक में भी। बढ़िया, देखो प्रॉब्लम ये आ रही है कि वहां से डिस्ट्रिक्ट से बार लेटर भी मिल रहा है हम लोगों को। हाँ, इसमें क्या किया सर, जो लास्ट 3-4 साल पहले स्कॉलरशिप जो इन्होंने रोक दी थी, होल्ड कर दी थी, तो उसको सर उनका लेटर भी हमें मिल रहा है बार कि 22, 23, 24 में जिनको नहीं मिली है उनका आधार शेयरिंग करवा दो। ठीक है। अब इसमें सर प्रॉब्लम ये आ रही है, अब हम लोगों ने तो कांटेक्ट किया है सर, प्रत्येक बच्चों से कांटेक्ट कर रहे हैं हम लोग। उसमें बच्चे क्या कर रहे हैं सर, कोई बच्चे तो देहरादून चले गए। ठीक है। अब उनका अकाउंट है सर आराकोट का, तो सर देहरादून